इसलिए सरकार को ड्राइवर एकता अपनी ताकत दिखाएगा। साथियों, अगर ड्राइवर को कोई तोड़ने की कोशिश करता है या ड्राइवर पे हमला करता है तो वो देशद्रोही है। घटना कोई घट जाती है तो ड्राइवर को कागज पकड़ के मारा जाता है, खींचा जाता है। जय हिंद साथियों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। लोग को जानकारी के लिए बता दें कि तमाम लोग जो हैं सो ड्राइवर हैं और इन लोगों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कई मांगों को लेकर इन लोग आज जो है सो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से विभिन्न दिवस मनाया जाता है, ड्राइवर के सम्मान के लिए एक दिन ड्राइवर सम्मान दिवस होना चाहिए। और क्या कुछ मांगे हैं, तमाम चीजों को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। अगर ड्राइवर रहते हैं तो हम लोग सुरक्षित इधर या उधर जाते हैं और आते हैं, लेकिन ड्राइवरों को लेकर जो है सो कोई भी अभी तक सम्मान नहीं किया जाता। अगर रोड हो, सड़क हो, कहीं भी हो, ड्राइवरों पर जो है सो मनमानी करती है, चाहे पुलिस के लोग हो, चाहे गुंडा हो, मवाली हो, चंदा काटने वाले भाई लोग हो, ड्राइवरों को जो है सो एक खिलौना समझते हैं। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश के, इन लोगों से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है और आप लोग कब से हड़ताल पर जा रहे हैं और सरकार को क्या अल्टीमेटम दिए हैं। तमाम चीजें आपके चैनल के माध्यम से बताइए। जी, मैं अवतार सिंह और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष झारखंड का। महोदय, बात ऐसी है कि आज हम लोग पिछले 10 साल से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पत्रों के माध्यम से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र प्रसाद जी और मेरे द्वारा भी मैंने लिखा चिट्ठी सरकार को लिखी है, राज्य को भी लिखी है, केंद्र को भी लिखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार को और माननीय गृह मंत्री जी को भी हमारी जो मांगे थी, 29 सूत्र की मांगे थी, जिससे प्रमुख मांगे जो हमारी थी वो ड्राइवर आयोग है और दूसरी मांग हमारी है राष्ट्रीय ड्राइवर सम्मान दिवस, जो हम पिछले 10 वर्षों से 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर सम्मान दिवस मनाते आ रहे हैं। हर साल हम लोग मनाते हैं, इस बार भी मनाते आ रहे हैं। और इस बार जो है सरकार की हमारी कोई मांगे नहीं सुनी। मानवाधिकार आयोग ने भी हम इस पर संज्ञान लेकर सरकार को एक एडवाइस जारी की थी 27/7/2022 को केंद्र सचिव को, राज्यों को और केंद्र शासित राज्यों को। उस एडवाइजरी पर भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद में पत्र के माध्यम से भी सरकार को चेतावनी मैंने लिखा था इस एडवाइजरी का हवाला देकर के कि इस पर आप कुछ सुनवाई कीजिए, पर सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। इसलिए हमने सरकार को पहले चेतावनी दे रखी थी कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो हम लोग स्टेरिंग छोड़ो हड़ताल जो है पूरे भारत में करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मजबूर करके, बाध्य करके हम लोग 1 दिसंबर 2023 को पूरे भारत में स्टेरिंग छोड़ो जो हमारा हड़ताल है वो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी नोटिफिकेशन सरकार को हम लोगों ने दे दी है। हमारे माननीय सुरेंद्र प्रसाद जी ने 4 तारीख को जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, सब अधिकारियों को हमने जो है सूचित कर दिया है। पंजाब सरकार को, झारखंड को मैंने चिट्ठी लिखी, मैं वहाँ भी देने जा रहा हूँ। और हम जो इस मांग को लेकर के बहुत ज्यादा ही मतलब विचलित है कि सरकार इस बात को नहीं सुन रही है, क्योंकि आज ड्राइवर शोषित पीड़ित है। जगह जगह पर उनके साथ कानून पकड़ा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो सरकार आंख के नीचे बैठी हुई है। ये सारा खेल जो है आपकी सरकार की गलत नीतियों के चलते हैं। इसमें कौन अधिकारी ऐसा जो नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर ऐसे तस्वीरें सामने आती है सोशल मीडिया पर, हम लोग देख के बैठ कर रोते हैं कि ऐसे देश में हम लोग क्या बिल्कुल ये हम लोग तालिबान में रहते हैं या भारत में रहते हैं। ये ऐसी कैसी दूसरा भारत की है? क्या जो हमारा देश का जो ड्राइवर है ये भारत का आंतरिक सिपाही है? अगर ये चक्का चलना अगर बंद कर दे तो भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। अर्थव्यवस्था में 70% से ज्यादा भागीदारी हमारी है। अगर हमारी भागीदारी को सरकार स्वीकार नहीं करती है तो हमारे जो ड्राइवर हमारे हैं वो 22 करोड़ जो चालक है देश के, वो किसी गाड़ी का, ट्रक, कार, बस, ट्रक जो हमारे चलाते हैं छोटी गाड़ियां, सभी ड्राइवर शामिल है, वो सभी हड़ताल में स्टेरिंग छोड़ो अभियान में जाएंगे। इसमें हमने छूट दे रखी है एम्बुलेंस को, स्कूल बसों को और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, उसके अलावा पुलिस प्रशासनिक गाड़ियां और हमारे मिलिट्री गाड़ियां, ये 5 को छोड़ करके हम लोगों ने सभी को अवेयर किया कि हम लोग स्टेरिंग छोड़ो अभियान में चले जाएंगे। और अगर वो जो अभी कर रहे हैं, जो अभी हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं जिनको छूट दी गई है, वो भी अगर अपनी स्वेच्छा से अगर हड़ताल का हिस्सा बनते हैं तो उसके लिए हम कोई बात देता नहीं है, वो भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं बंद करना, पर उनका भी अपना मौलिक अधिकार है, वो भी पीड़ित है, वो भी दुखी है। अगर उसको लगता है कि नहीं हमको इसमें शामिल होना चाहिए तो वो भी आ सकते हैं, हम उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जवाबदेही भी सरकार की होगी। अगर बाकी वो इस हड़ताल में शामिल क्यों रहा, अगर आपने उसकी नीतियां, आपके विचारधारा ठीक रही होती, हमें हमारा दिया होता तो आज नौबत नहीं आती। तो 29 सूत्री मांगों पर सरकार फोकस करे। अगर वो नहीं करती है, अभी वक्त है 2 महीने का, बहुत समय लंबा समय है, सरकार विचार करे। 2024 चुनाव भी आ रहे हैं, इसलिए सरकार को ड्राइवर एकता अपनी ताकत दिखाएगा कि अगर ये 22 करोड़ चालक अगर है, इनके घर में 4-4 वोट अगर है तो 88 करोड़ वोट की ताकत हम भी रखते हैं, सत्ता बना भी सकते हैं, सत्ता बिगाड़ भी सकते हैं। ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को, यही हमारी निवेदन है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ड्राइवर लोग जो हैं, जितने तमाम लोग हैं, इन्होंने अवतार सिंह जी ने काफ़ी कुछ कहा है और काफ़ी कुछ नहीं कह पाए। जो 29 सूत्री मांगों को लेकर जो है सो ये सब कुछ कहना चाहते हैं। तमाम चीज़ हम लोग चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइवर रहने से कितना आसानी होता है। ड्राइवर जो है सो हमारे डे टू डे लाइफ में कितने जरूरी है। कह सकते हैं कि अगर हम बड़ा भाई हैं तो ड्राइवर छोटा भाई, अगर ड्राइवर बड़ा भाई है तो हम छोटा भाई। एक भाईचारा जो है सो समाज में होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की आवश्यकता हमें कदम कदम पर पड़ती है। बच्चों को स्कूल ले जाना हो, एम्बुलेंस ले जाना हो, अपने
दोपहिए अपने चार चक्का गाड़ियों को इधर उधर ले जाना, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें आम हिस्सा जो है सो ड्राइवरों का होता है। तो सब चीज दिखाने का प्रयास करते हैं और चैनल के माध्यम से हम लोग जरूर कहना चाहेंगे कि ड्राइवरों को जो है सो सड़क पर बेइज्जत किया जाता है। ड्राइवरों पर मेरा इतना शोषण हो रहा है कि हम लोग का उग चुके हैं। 76 साल में कोई ड्राइवर के दुख दर्द को देखने वाला कोई भी आदमी नहीं मिला। मेरा एमडी जाहिद अंसारी है और मैं ड्राइवर को लोगों को सब भाई लोग को ड्राइवर भाइयों लोग को जितना कोशिश होगा हम अपने डिमांड से मैंने हक दिलाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई ड्राइवर को फिलहाल जरूरत पड़ जाए तो आप लोग की मदद की तो क्या आप लोग मदद करने के लिए तैयार एजेंट खड़े हैं 24 घंटे। ड्राइवरों को अक्सर जो है सो मदद की जरूरत पड़ जाती है और ड्राइवरों जो है सो निसहाय होते हैं, मालिक की ओर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है और उस तरह के अगर संघ जो है सो उसको आगे बढ़ के मदद करे। ड्राइवर कॉन्टेक्ट करें हमसे और हम 24 घंटे सेवा में खड़े हैं। और राजस्थान के और उससे अवैध वसूली किया गया 180 का स्लिप दे करके टोल नंबर 2 पर 180 का स्लिप दे करके उससे 400 रुपया लिया गया। अभी हम लोग सारा आदमी यहाँ के टोटल ग्रुप जा करके टोल नाका पर हम लोग हंगामा किए। मेरा मानना है कि जैसे घर 4 पिलर का होता है तो 1 पिलर उसमें ड्राइवर का है। अगर 1 पिलर घसका दिया जाए तो घर गिर जाएगा। और हम लोग इतना मुशक्कत करते हैं, इतना मुश्किल करते हैं, इतना काम को एग्जाम देते हैं, लेकिन हम लोग को इनाम के बजाय गाली मिलता है। भारतीय ड्राइवर सोनू कुमार, झारखंड कोडरमा से। साथियों, ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही होता है और देश का रीढ़ का हड्डी भी होता है और देश की अर्थव्यवस्था चलाने में सबसे अहम रोल निभाता है। साथियों, अगर ड्राइवर को कोई तोड़ने की कोशिश करता है या ड्राइवर पे हमला करता है तो वो देशद्रोही है, क्योंकि देश जो है ड्राइवरों से चलता है और ड्राइवर का सम्मान होना चाहिए। ड्राइवर को जो 29 मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। और मैं राइजिंग झारखंड का फॉलोअर्स हूँ और मैं राइजिंग झारखंड को भी धन्यवाद देता हूँ जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का आवाज़ बने हैं और हम लोगों को मुद्दा जो उठाने का प्रयास किए हैं वो एक सराहनीय कार्य है। हम सबकी एकता जिंदाबाद, अखंड ड्राइवर परिवार जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया जिंदाबाद।